अभी लगातार जिस प्रकार से तेजस्वी और नीतीश कुमार ने रोजगार देने की बातें की थी और छात्र गए तो वहाँ पर बेरहमी से पीटी गई है, और ये नेशनल और जितने जगहों पर न्यूज़ बनी है, खबरें बनी है कि रोजगार देने के नाम पर इस तरह से अभ्यर्थियों और छात्रों को पीटा जाए। भाई ये नीति और नीयत सरकार की स्पष्ट होती है, जहाँ पे एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि 10 लाख या 20 लाख रोज़गार ले जाओ, और जब लोग आपसे रोज़गार मांगने आते हैं और ये वो रोज़गार जो इनका हक है, इनका अधिकार है, ये ऐसा भी नहीं है कि किसी नए रोज़गार की ये बात कर रहे हैं, ये वो रोज़गार है जिसके लिए बाकायदा आपने वैकेंसीज़ निकाली, आपने एग्ज़ाम्स लिए, तो उसके बाद क्या कारण है भैया कि 7वें चरण की भर्ती अभी तक आपने शुरू नहीं की। मैं सीटेट और ये बीटेट के अभ्यर्थियों की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद जब वो शांतिपूर्वक तरीके से जब वो अपने अधिकार की मांगों के लिए जब वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो किस बेरहमी से उन्हें पीटा जा रहा है। कल मैं गया था दरभंगा, अनसुर रहमान को जिस तरीके से बर्बरता से पीटा गया भैया, वह हाथ में तिरंगा लेकर शांतिपूर्वक तरीके से अपने धरने पर अपना विरोध दर्ज वो करा रहे थे। आप सबके कैमरे वहाँ पे मौजूद थे, किस तरीके से पहले तो बाल से उन्हें घसीटा गया और उसके बाद उस एडीएम ने इस तरीके से उसके ऊपर लाठियाँ हाँकनी शुरू की जैसे पता नहीं वो उनकी जान लेने को उतारू हूँ। भाई दोष क्या है उनका, ये तो पता चले। क्या आज की तारीख में आप अपना विरोध भी दर्ज नहीं करा सकते? आपकी अगर किसी को लेकर शिकायत है कि आप अपनी शिकायत भी दर्ज नहीं करा सकते? और दूसरी सबसे बड़ी बात, हाथ में उनके तिरंगा था। भाई ये तिरंगा हम लोगों के भीतर सुरक्षा की भावना देता है। ये वो तिरंगा है जो कि यूक्रेन में भारतीय छात्र इस तिरंगे को दिखा दिखा कर उन्होंने बॉर्डर पार किए थे। ये वो तिरंगा है जहां पर यूक्रेन में एक वॉर जोन में ना सिर्फ भारतीय छात्र बल्कि दूसरे देशों के लोग भी इस तिरंगे को दिखाकर बॉर्डर पार कर रहे थे, और यहाँ पे वही तिरंगा उनके हाथ में, और उस तिरंगे के ऊपर भी लाठियाँ चल रही हैं। और उसके बाद कहा क्या जाता है कि हम लोग जांच करवाएंगे। किस बात की जांच होगी भैया? प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत होती है। क्या दिख नहीं रहा कि उस एडीएम ने किस बर्बरता से उस युवक के ऊपर लाठियाँ चलाई हैं और तिरंगे के ऊपर लाठियाँ चलाई हैं? ना सिर्फ तत्काल प्रभाव से उस एडीएम को बर्खास्त होना चाहिए, बल्कि उस एडीएम के ऊपर देशद्रोह का, राजद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। तिरंगे का जिस तरीके से अपमान हुआ है भैया, मेरी समझ में नहीं आता क्यों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इतनी नफरत है तिरंगे से। किस तरीके से उनके अधिकारी तिरंगे के ऊपर लाठी चलाते हैं और ये खामोश रहते हैं। और दूसरी बात, उनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस होना चाहिए। भाई जिस तरीके से अनसुर के ऊपर लाठियां चलाई गई हैं भैया, सर कल को फट जाता, मर जाता इंसान। और आज की भी तारीख में हालत कोई बहुत बेहतर तो है नहीं, और राज्य सरकार ने 1 रुपया उसके इलाज के लिए आज तक खर्च करना ज़रूरी नहीं समझा। कल मैं गया, जिस गरीब परिवार से आता है, ना घर है ना रहने की व्यवस्था है, ऐसे में खुद यहाँ से ऑटो करके अपना इलाज करा के वो खुद। सरकार कहती कुछ है, इनकी कथनी करनी नीयत का फ़र्क है। तो इसीलिए वो 20 लाख बोलें, पर हकीकत क्या है वो सबके सामने। अभी लगातार बिहार में नेताओं के ऊपर, आरजेडी नेताओं के ऊपर सीबीआई की रेड हो रही है। उन लोगों का कहना है कि ये बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। इसको कैसे देखते हैं? भाई वो अपने नेताओं के ऊपर हो रही रेड की उनको चिंता है, पर ये चिंता बिहार में जो रोज़ मौतें हो रही हैं और अपराध हो रहे हैं उसको लेकर क्यों नहीं है भैया? हम लोगों ने बिहार की जनता ने इस सरकार को चुना नहीं, जोड़ तोड़ से इन्होंने सरकार बनाई है, पर ये सरकार अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं बनी ना कि आपकी चिंता सिर्फ अपने लोगों तक ही सीमित रहे। रोज़ बिहार में लोग मर रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं। कल एक दलित बच्ची के साथ जिस तरीके से दुष्कर्म किया गया, अररिया हम लोग गए थे कल, जिस तरीके से दुष्कर्म किया गया, अभी तक कोई एक ऐसा अपराध बता दीजिए जिसमें अपराधी को सज़ा मिली हो। तो ये कहीं ना कहीं सरकार अपने बारे में जितनी चिंतित होती है, भाई मुझे नहीं पता कि किसके इशारे पर ये कार्रवाई हो रही है, नहीं हो रही है। मैं इतना जानता हूँ कि भैया ये नेता लोग सामर्थ्य हैं, अपने ऊपर कार्रवाई भी हो रही है तो ये अपना संरक्षण कर लेंगे, और अगर इसमें किसी ने गलत नहीं किया है तो फंसेगा भी नहीं, निकल आएगा। पर मेरी चिंता इन नेताओं से ज़्यादा उन बिहारियों के लिए है जिनकी सुनवाई
आज की तारीख में कम से कम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार सरकार तो नहीं कर रही है। लगातार विधानसभा में नीतीश कुमार बोल रहे हैं पूरे कि अब मैं इधर से उधर नहीं, अब मैं जहाँ हूँ वहाँ ठीक हूँ और देश में एक नया नेतृत्व चाहिए, यानी कि 2 साल और है लोकसभा में। तो उनकी मंशा, अब जो बातें हो रही थी बिहार में, अब वो साफ हो चुकी है कि हम तैयार हैं 2024 के लिए। और तेजस्वी भी पूरा उनका सहयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। भाई मेरे छोटे भाई को सतर्क रहने की ज़रूरत है। भाई जो आदमी एक बार धोखा दे सकता है वो 10 बार धोखा दे सकता है, और ये तो निरंतरता में धोखा दिए हैं भैया। 9वीं बार शपथ लेंगे नीतीश जी। 9वीं बार शपथ लेंगे, सोचिए। तो जो मुख्यमंत्री, और 9वीं बार में से मुझे लगता है 15 में शपथ लिए, 17 में लिए, 20 में लिए, 22 में लिए, 4 बार तो इन 8 सालों में शपथ ले लिए, इन 8 सालों में। और एक के बाद एक गठबंधन यूं टपाटप ऐसे बदले हैं गठबंधन। ये 15 में जिनके साथ जनादेश मिला, महागठबंधन के लिए सरकार चलाए एनडीए के साथ। 20 में जनादेश मिला, एनडीए के लिए सरकार चला रहे हैं ये महागठबंधन के साथ। तो जो व्यक्ति एक बार धोखा दे सकता है किसी को बार बार, भाई आज की तारीख में अगर मुख्यमंत्री बोलेंगे कि भाई अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं, किसी को भरोसा होगा? या कल को ये सुगबुगाहट शुरू होती है कि अरे मुख्यमंत्री वापस एनडीए में जाने लगे हैं, तो कोई क्यों नहीं विश्वास करेगा भैया? जो एक बार गठबंधन बदल चुका है, जो बार बार गठबंधन बदल चुके हैं। बीजेपी की भी उतनी जिम्मेदारी? भाई फिलहाल तो नेतृत्व बीजेपी की तो है ही, हर स्तर पे गलती है भैया। मैं तो बोलता हूँ कि बीजेपी को कितनी बार मैंने खुद आगाह किया कि भैया सावधान रहिए। क्यों 2017 में भारतीय जनता पार्टी चली गई थी जब 2015 में इन लोगों को धोखा मिला था? भाई जिस तरीके से प्रधानमंत्री के नाम पर आक्रोशित होकर जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उस तरफ गए थे 2015 में, तो क्या ज़रूरत थी भारतीय जनता पार्टी को 17 में इनको लेने की? और अगर ले लिया, उसके बाद 19 के चुनाव में मैं कह के थक गया भाई इस तरीके से बंटवारा, आधी आधी सीटें अपने सिटिंग 5 सांसद आपने उठा के इनकी झोली में डाल दिए। भाई इतना भी क्या इनके सामने नतमस्तक होना? आज तक कभी किसी भी गठबंधन ने अपना एजेंडा इनके सामने नहीं रखा। आज भी मुख्यमंत्री घमंड से कहते ही है ना कि भैया काम तो हमारे ही उस पे होगा। क्यों सात निश्चय पे होगा भैया? राजद के साथ भी आप रहेंगे तब भी सात निश्चय पे, एनडीए के साथ रहेंगे तब भी आप सात निश्चय पे। 15 से लेकर 17 से लेकर 20 से लेकर 22 तक सिर्फ उप मुख्यमंत्री बदले हैं जितनी बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दिया, और उतनी बार गवर्नमेंट एजेंडा वही रहा है, सात निश्चय का सात निश्चय। आज आपकी बातें दोहरा रहे थे सम्राट चौधरी जी की, जितने भी विकास करते हैं, पुल पुलिया जितनी भी बन रही है वो केंद्र सरकार की योजना पर। विजय सिन्हा भी पूरा हमलावर है, तो मतलब चिराग मॉडल को अब फॉलो कर रहे हैं। देरी सही से अब हमलावर हो गए क्या होगा भैया? चिड़िया चुग गई खेत। चिड़िया चुग गई खेत। आपको तो धोखा दे ही गए ना भाई। जो एक कीमती समय बर्बाद किया, और जैसा प्रधानमंत्री बोलते हैं कि वो कीमती समय डबल इंजन की सरकार का समय था, और एक लंबे समय के बाद बिहार में डबल इंजन की सरकार बनी थी। उस वक्त भाई आपको इन बातों का ध्यान देना चाहिए था ना, कि उस वक्त कम से कम आप इतना करते कि केंद्र की तर्ज पे बिहार में सरकार थी, तमाम सुविधाओं का लाभ बिहार को होता। पर आज उसके बाद उन दिनों को याद करने का कोई फायदा है नहीं जब ये धोखा देके आपको। अच्छा, बीजेपी, आप ये सोचते हैं कि बीजेपी आपको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए? अरे प्रभु, किसको चिंता है इस वक्त? धन्यवाद।